अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री के ऐसे सवालात जिनको हमने साबित करना होता है। साबित का मतलब है कि सेंटर में जो बराबर की अलामत आती है, कोई एक साइड लेकर हम दूसरी साइड का आंसर साबित करेंगे कि दूसरी साइड वाला आंसर ही इसका असल आंसर आ रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। हर क्वेश्चन 1 या 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। आपका टाइम बहुत बचाएंगे। सिर्फ आप लोगों ने एक बार इनको अच्छे तरीके से समझ लेना है। अगर आप एक बार इनको अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो फिर ये आपको कभी नहीं भूलेंगे और उसके अलावा ये आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा बचाएंगे और हैं भी बिल्कुल ईजी। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ ये फार्मूले हैं ये याद रख रहे हैं। फार्मूले तो पहले जो 5-6 क्वेश्चंस हैं उनमें सिर्फ यही फार्मूले पहले 2 इस्तेमाल होते हैं। tan स्टूडेंट बराबर होता है साइन बटा cos। जहां पर भी tan आएगा वहां पे हम साइन बटा cos पुट कर देंगे, साइन बटा cos। एक बात। उसके अलावा दूसरी बात, जो दूसरा फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा जमा cos स्क्वायर बराबर है 1। जहां पे भी ये वैल्यू आएगी साइन स्क्वायर जमा cos स्क्वायर बराबर है 1, उसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे 1। जहां पे भी साइन स्क्वायर जमा cos स्क्वायर आएगा। तो पहले क्वेश्चन को हम हल करते हैं। स्टेटमेंट है तो कोणियाती इकाइयों को साबित करें। इसका क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 तो हम अपनी पिछली वीडियो में अपलोड कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है साइन थीटा जमा cos थीटा का होल स्क्वायर बराबर है 1 जमा 2 साइन थीटा cos थीटा। ये हमने साबित करना है। तो आपने वो साइड लेनी है जो होल स्क्वायर वाली हो। तो इसका मतलब है कि ये लेफ्ट हैंड साइड ये हमारी होल स्क्वायर वाली है, ये स्क्वायर आ रहा है। इसको हम लेके हल करेंगे। सवाल है साइन थीटा जमा cos थीटा, इसका स्टूडेंट्स है होल स्क्वायर। इसका हम होल स्क्वायर ओपन करेंगे फार्मूले के जरिए। ये आ रही है a की कीमत और जमा ये कीमत आ रही है b की। तो अगर हम लिखें a जमा b का होल स्क्वायर तो स्टूडेंट ये बराबर होता है a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab। ये इसके बराबर होता है। पहली रकम का स्क्वायर, पहली रकम क्या आ रही है साइन थीटा, तो लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा जमा दूसरी रकम का स्क्वायर, दूसरी आ रही है cos थीटा, तो इसका स्क्वायर लिखेंगे तो cos स्क्वायर थीटा होगा जमा 2 फिर फार्मूले वाला, फिर लिखेंगे पहली कीमत और फिर दूसरी कीमत। तो ये हमने a जमा b का होल स्क्वायर ओपन कर दिया। a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab। फिर हम इस फार्मूले का इधर इस्तेमाल करेंगे साइन स्क्वायर जमा cos स्क्वायर ये बराबर होता है 1 के। तो ये देखिए ये आ रहा है साइन स्क्वायर जमा cos, इसकी जगह पे हम लिखेंगे 1 जमा ये वैल्यू हमारे पास अगली ऐसी आ गई 2 साइन थीटा cos थीटा। और यही हमने साबित करना था और ये साबित हो गया। अब बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन की। तो थर्ड क्वेश्चन देखिए है cos थीटा बटा साइन थीटा बराबर है 1 बटा टाइम। सुनो, जिस साइड पे tan होगा वो साइड लेके हम हल करना शुरू करेंगे। ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड। तो राइट साइड पे tan आ रहा है, इसका मतलब है कि हम राइट हैंड साइड को लेकर स्टार्ट करेंगे काम। राइट हैंड साइड है हमारे पास 1 बटा tan थीटा। ये देखिए हम पढ़ चुके हैं tan थीटा बराबर होता है साइन बटा cos। तो 1 बटा tan की जगह पे हम लिखेंगे स्टूडेंट साइन थीटा और cos थीटा। अब क्या हो रहा है स्टूडेंट, देखिए हमारे पास 2 बटे वाली वैल्यू आ रही है। एक ये बटा आ रहा है और एक ये। स्टूडेंट अगर बटे के नीचे बटे हो, जैसे ये बटे वाली वैल्यू है तकसीम वाली, इसके नीचे एक और है वो भी तकसीम वाली है, वो भी बटे वाली है। तो जो नीचे वाली वैल्यू होती है स्टूडेंट ये, इसको हम ऊपर जाकर उल्टा करके लिख देंगे। ये थी साइन बटा cos, ऊपर जाकर उल्टा कर देंगे तो cos बटा साइन लिख देंगे। लिखेंगे cos थीटा बटा साइन थीटा।
जरा जो ऊपर वाला आ रहा है एक, तो एक लिख लिया। करेंगे क्या कि अगर बटे के नीचे वैल्यू हो बटे वाली, ये बटे वाली वैल्यू आ रही है, इसको ऊपर उल्टा करके लिख देंगे। ये साइन बटा कास था तो उल्टा किया, कास बटा साइन आ गया। जरब ये जो एक था ये लिख लिया। अब कास को एक के साथ जरब करेंगे तो कास ही आएगा, तो आंसर इसका आएगा कास थीटा बटा साइन थीटा। तो ये भी साबित हो गया। इसके बाद हम क्या लिख सकते, बस आपने साबित करने के बाद लिखना होता है पस साबित हुआ, क्या लिखने साबित हुआ। इसी तरह इधर भी लिखेंगे हम साबित हुए। ये हमारे पहले दो क्वेश्चन हल हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 4 और 5 और 6 को जो आगे क्वेश्चन है उनको भी सॉल्व करते हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। इसी तरीके के साथ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है साइन थीटा बटा कोसेकेंट थीटा जमा कास थीटा बटा सेकेंट थीटा बराबर है 1। जो बात याद रखने वाली है वो हम क्वेश्चन नंबर 1 में मैं अपनी पिछली वीडियो में भी समझा चुका हूं कि साइन और कोसेकेंट ये एक दूसरे का उलट होते हैं। इसी तरह कास और सीकेंट ये भी एक दूसरे का उल्ट है, और टैन और काट ये दोनों भी एक दूसरे के उल्ट हैं। उल्ट का मतलब ये होता है कि अगर 1 बटा कोसेकेंट लिखा हो तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, साइन थीटा लिख सकते हैं। उल्ट का मतलब यही होता है कि अगर एक वैल्यू बटे के नीचे है तो जो दूसरी इसके साथ उल्ट वाली वैल्यू आएगी वो सीधी आएगी। इसी तरह अगर कास हो लिखा हो 1 बटा सेकेंट लिखा हो तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, कास। आपने ये बात याद रखनी है कि कोसेकेंट का उल्ट साइन और सीकेंट का उल्ट काज। अब ये देखिए हमारे पास साइन, हम क्या करेंगे सबसे पहले ये फैसला करेंगे कौन सी साइड लेनी है। हम लेफ्ट हैंड साइड को हल करेंगे स्टूडेंट्स। साइन थीटा ऐसे लिख लेंगे। अब ये देखें 1 बटे के नीचे क्या आ रहा है, कोसेकेंट। तो पहले ये भी समझाया कि अगर बटे के नीचे कोसेकेंट हो तो हम क्या करेंगे, उसको स्टूडेंट साइन लिखेंगे। बटे के नीचे अगर कोसेकेंट हो तो उसकी जगह पर साइन, तो बटे के नीचे कोसेकेंट था तो इसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया, साइन लिख दिया। जमा ये वाला साइन जो ऊपर वाला है ये आ गया, और कोसेकेंट वाला साइन हमने ये लिख दिया, जमा। इसी तरह ये कास स्टूडेंट्स ऐसे ही आ गया। और अगर बटे के नीचे सीकेंट हो तो उसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, काज। तो सीकेंट की जगह पे मैं क्या लिख रहा हूं स्टूडेंट्स, काज लिख रहा हूं। अब ये देखिए साइन के साथ क्या हो रहा है, जरब। साइन थीटा जब साइन थीटा के साथ जरब होगा तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, तो लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। जब इसी तरह काज जब काज के साथ जरब होगा तो काज स्क्वायर थीटा। अब ये फार्मूला हम पढ़ चुके हैं कि साइन स्क्वायर जमा कास स्क्वायर बराबर किसके होता है, 1 के। तो साइन स्क्वायर जमा कास स्क्वायर की जगह पे क्या लिख दिया, 1। यही हमने साबित करना था कि इसका आंसर 1 आ रहा है, तो हम लिखेंगे पास साबित हुआ। ये हमारे पास साबित हो गया। अब 5th पार्ट की बात करते हैं। तो सुनो ये देखिए, ये हमारे पास कास स्क्वायर मनफी साइन स्क्वायर बराबर है 2 कास स्क्वायर थीटा मनफी 1। आप इसकी जो मर्जी साइड ले लें, ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 और 6 इजी क्वेश्चंस हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। इसका हम हल करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो राइट वाला आंसर आ जाएगा। पहले लिख लेंगे जो वैल्यू थी लेफ्ट साइड पे वो थी कास स्क्वायर थीटा मनफी साइन स्क्वायर थीटा। ये थी जो हमने लिख ली। आगे हमें यह देखना है कि हमने साबित क्या करना है स्टूडेंट, हमने साबित करना है 2 cos स्क्वायर थीटा मनफी 1, ये हमने साबित करना है। जो चीज हमने साबित करनी है वहां पे साइन स्क्वायर नहीं आ रहा, सिर्फ cos स्क्वायर आ रहा है। ये देखिए ये सिर्फ cos स्क्वायर वाली वैल्यू है, साइन स्क्वायर नहीं आ रहा। अब क्या करेंगे, ये फार्मूला देखें साइन स्क्वायर जमा cos स्क्वायर बराबर है 1। यहां से अगर हम साइन स्क्वायर की स्टूडेंट्स वैल्यू निकालना चाहें तो साइन स्क्वायर आएगा
ये cos स्क्वायर जमा है, उधर जाके हो जाएगा माइनस, तो 1 माइनस cos स्क्वायर। ये स्टूडेंट एक फार्मूला है, इसके जरिए हम दो वैल्यू और निकाल सकते हैं। साइन स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ सकती है, साइन स्क्वायर बराबर है ये जमा cos स्क्वायर, उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस cos स्क्वायर, ये आ गया साइन स्क्वायर। तो अब जहां पे साइन स्क्वायर आ रहा है वहां पे हम ये लिख लेंगे 1 मनफी cos स्क्वायर। तो सुनो, ये cos स्क्वायर थीटा हमारे पास ऐसे ही आ गया माइनस। अब साइन स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस cos स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर की जगह पे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा मैंने लिख दिया। अब देखिए क्या आएगा, cos स्क्वायर थीटा ये ऐसे ही आ गया माइनस। तो ब्रैकेट के बाहर हमारे पास क्या आ रहा है, माइनस है। हमें पता है कि अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस आए तो हमने अलामतें तब्दील करनी है। ये माइनस 1 आ जाएगा, अब ये माइनस वाला है cos, तो ये आएगा जमा वाला cos स्क्वायर थीटा आ गया। अलामतें तब्दील कर देंगे अगर बाहर माइनस हो ब्रैकेट के, तो cos स्क्वायर सेम है, इनको हम आपस में जमा कर सकते हैं, cos स्क्वायर जमा cos स्क्वायर। तो cos स्क्वायर स्टूडेंट ऐसे ही आ जाएगा, हमें पता है जो साथ वाले कोफिशिएंट है नंबर उनको जमा करते हैं, इसके साथ है 1, अगर कोई ना हो तो 1 होता है, 1 जमा इसके साथ भी 1 है, 1 जमा 1 किया तो ये आ गया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस ये 1 था, ये ऐसे ही आ गया। ये हमारा साबित हो गया, वही आंसर 2 cos स्क्वायर थीटा मनफी 1 जो हमने साबित करना था। तो हम लिखेंगे स्टूडेंट्स पास साबित हुआ, ये हमारे पास साबित हो गया। अब 6 पार्ट की बात करें तो उसमें भी क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड को ही हल करेंगे। पहले लिख लेंगे cos स्क्वायर थीटा मनफी sin स्क्वायर थीटा, ये लिख लिया सबसे पहले। उसके बाद स्टूडेंट हमने ये देखना है कि हमने साबित क्या करना है। साबित हमने करना है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। हमारे पास जो साबित करना है वहां पे सिर्फ साइन वाली वैल्यू आ रही है, cos वाली वैल्यू नहीं आ रही। इसका मतलब है कि यहां से हमने cos को खत्म करना है, इलिमिनेट करना है। हम क्या करेंगे, इसी फार्मूला के जरिए हम cos की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो ये है साइन स्क्वायर जमा cos स्क्वायर बराबर है 1। अगर cos की वैल्यू निकालनी हो तो cos स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा बराबर है, ये साइन स्क्वायर के इधर जमा है, उधर जाके हो जाएगा माइनस, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक ही फार्मूला के जरिए दो कीमतें निकल सकती हैं, साइन स्क्वायर की भी और cos स्क्वायर की भी। साइन स्क्वायर की आ सकती है 1 माइनस cos स्क्वायर, और cos स्क्वायर की 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो cos स्क्वायर की जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वायर दर्ज कर देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर दर्ज कर दिया। ये साइन स्क्वायर हमारे पास ऐसे ही आ गया। अब देखिए गिनती वाला एक ही नंबर आ रहा, तो 1 ये ऐसे ही आ गया। साइन स्क्वायर वाले 2 हैं तो इनको आपस में जमा करेंगे स्टूडेंट्स, माइनस ये साइन स्क्वायर ऐसे ही आ गया, इसके साथ है -1, इधर भी -1, -1 और -1 ये होते हैं -2, तो -7 लिख लिया 2। ये हमारे पास साबित होगा, यही चीज हमने साबित करनी थी कि 1 मनफी 2 साइन स्क्वायर इसका आंसर आता है। तो हम लिखेंगे पास साबित हुआ। ये स्टूडेंट हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 6 का। इसी तरीके के साथ हम क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है 1 माइनस साइन थीटा बटा cos थीटा बराबर है cos थीटा बटा 1 जमा साइन थीटा। सुन, आप इसकी कोई भी एक साइड ले सकते हैं, दोनों साइड ही आसान है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये भी। चले मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं, आपकी मर्जी, आप कोई भी ले सकते हैं। सबसे पहले इसकी लिख लेंगे इबारत, तो क्या थी लेफ्ट हैंड साइड की, 1 मनफी साइन थीटा और cos थीटा, ये था। इसको हमने करना है रैशनलाइज। रैशनलाइज का मतलब ये होता है स्टूडेंट कि जहां पे 2 आ रहे हैं, ये 1 और 2, ये ऊपर में 2 आ रहे हैं, नीचे 1 cos आ रहा है। जहां पर 2 आ रहे हैं नंबर्स या मिकदारें,
उनके दरमियान में जो अलामत है उस अलामत को तब्दील करके ज़रब भी करेंगे और तकसीम भी। तो ये माइनस था तो हम ज़रब डालकर जब एक जमा साइन लिख लेंगे और यही चीज फिर बटे के नीचे भी लिखेंगे, एक जमा साइन लिख लिया। हम करेंगे क्या, हर रैशनलाइज का मतलब यही होता है कि जहां पे दो आ रहे हैं वहां पे जो उनके दरमियान में अलामत है, अलामत तब्दील करके, अगर माइनस हो तो जमा, अगर जमा होती तो हमने माइनस लिखकर ऊपर भी वही वैल्यू लिख देनी थी, नीचे भी वही, फिर ऊपर वालों को आपस में ज़रब कर देंगे, एक मनफी साइन थीटा इस तरह ब्रैकेट में, फिर एक जमा साइन थीटा लिख लिया ओवर, नीचे वैल्यू वाली आपस में तो लिखेंगे cos थीटा और ब्रैकेट में एक जमा साइन थीटा लिख लिया। अच्छा अब हम क्या करेंगे, एक फार्मूला जो आप लोगों ने याद रखना है वो ये है कि a माइनस बी इंटू ए जमा बी, ये होता है a की 2 माइनस b की 2 के बराबर। दो वैल्यू ज़रब हो रही हो, ये ज़रब हो रही है, ज़रब इस तरह हो रही हो कि वैल्यू बिल्कुल सेम हो, एक के दरमियान में जमा हो और एक के दरमियान में माइनस है, ये एक मनफी साइन एक जमा साइन अलाम सेम है, एक के सेंटर पे माइनस एक के सेंटर पे जमा, तो फार्मूला बनता है पहले a मनफी b a जमा b, पहले का स्क्वायर मनफी दूसरे का स्क्वायर, तो पहली कीमत आ रही है एक का स्क्वायर मनफी दूसरी रकम आ रही है साइन, तो साइन का स्क्वायर लिख देंगे ओवर, नीचे वाली वैल्यू ऐसे ही आ जाएगी cos थीटा और एक जमा साइन थीटा, ये ऐसे लिख लिया। अब स्टूडेंट एक का स्क्वायर है, एक का स्क्वायर का मतलब है एक ज़रब एक, जब एक ज़रब एक करेंगे तो उसका आंसर एक आएगा, तो स्क्वायर लेंगे तो फिर भी एक का आंसर एक ही आएगा। अब क्या करेंगे, ये बन गया एक मनफी साइन स्क्वायर, तो ये देखिए स्टूडेंट एक मनफी साइन स्क्वायर ये किसके बराबर होता है, cos स्क्वायर के, तो इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूं cos स्क्वायर ओवर, जो बटे के नीचे वैल्यू है वो ऐसे ही आ जाएगी cos थीटा और एक जमा साइन थीटा आ गया। अब ये देखें स्टूडेंट cos स्क्वायर है, नीचे भी cos है, सेम हो तो कैंसिल हो जाएंगे, cos कैंसिल हो गया, फर्क है ऊपर वाले की पावर थी 2 और नीचे वाले की 1, तो पावर माइनस कर देंगे, 2 पावर थी ये इसकी 1 थी, 1 माइनस कर दी तो ऊपर क्या बच गया cos, तो जो हमारे पास वैल्यू बच गई वो बच गया cos, ऊपर बच गया ओवर, नीचे वाला cos तो खत्म हो गया, साथ बच गया एक जमा साइन, और यही हमने साबित करना था कि राइट साइड का हमारा आंसर cos बटा एक जमा साइन, ये साबित हो गया, तो हम लिखेंगे स्टूडेंट्स पास साबित हुआ, ये हमारे पास साबित हो गया स्टूडेंट। अब क्या करेंगे, अब क्वेश्चन नंबर 8 हल करेंगे, इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन इजी मेथड में समझाऊंगा, आप लोगों ने समझना है, आपको समझ आएगी इंशाल्लाह। सीकेंड मनफी tan, कोई भी आए ना वैल्यू तो हमने क्या करना है, हर वैल्यू को साइन और cos में लेके जाना है। यहां पे देखिए स्केयर वाली वैल्यू पहले मैं वीडियो के स्टार्ट में समझा चुका हूं कि सबसे पहला फैसला ये करना है कि हमने कौन सी साइड लेके हल करनी है ताकि दूसरी साइड का आंसर बराबर आ जाए। दो निशानियां हैं, एक तो जो होल स्केयर वाली वैल्यू होगी हमने वो लेनी है, ये होल स्केयर आ रही है इसका मतलब है इसको लेके शुरू करेंगे, उसके अलावा जिस साइड पे tan या cot वाली वैल्यू हो वो हल करेंगे। दोनों कंडीशन इधर है, स्केयर भी आ रहा है और tan वाली वैल्यू भी आ रही है, इसका मतलब है कि हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके हल करना शुरू करेंगे। तो ये वैल्यू हमारे पास आ रही है सीकेंड थीटा माइनस tan थीटा, इसका आ रहा है होल स्केयर, तो इसका सबसे पहले हमने वही कीमत लिख ली। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, जो भी आंसर होगा ना इन क्वेश्चंस का, जो भी क्वेश्चन है ये सारे, हर चीज आपने साइन और cos में लेके जानी है, हर चीज। तो पहला क्या है सीकेंड, सीकेंड किसका उल्ट होता है स्टूडेंट, ये होता है cos का उल्ट। ये किसका होता है स्टूडेंट से उल्ट, ये होता है सीकेंड cos का। तो सीकेंड की जगह पे मैं लिख सकता हूं 1/cos,
क्योंकि उल्टा है ना, तो बटे के नीचे लिख देंगे माइनस। अब tan ये फार्मूला देख लें किसके होता है, साइन बटा cos। तो tan की जगह पे मैं लिख रहा हूं स्टूडेंट साइन थीटा बटा cos थीटा, इसका आ रहा है होल स्क्वायर, तो ये मैंने होल स्क्वायर डाल दिया। उसके बाद हम लेंगे इनका एलसीएम जुजाफे का, जब कोई वैल्यू बटे वाली हो तो उनका हम जुजाफे कर लेते हैं। इनका एलसीएम हमारा आ जाएगा cos थीटा। अगर नीचे वाली वैल्यू सेम हो तो वही हमारा एलसीएम आ जाता है। तो नीचे cos था, इधर भी cos इधर भी cos, तो सिर्फ cos आंसर एलसीएम आ गया जुजाफे कर। अब cos जो सेम होगा तो वो कैंसिल हो गया, ऊपर वाली वैल्यू 1 माइनस, इधर भी cos सेम है तो कैंसिल हो गया, ऊपर वाली वैल्यू साइन आ गया। तो इसका जो होल स्क्वायर आ रहा है वो मैंने ऐसे लिख लिया। क्या किया हमने, इनका एलसीएम ले लिया cos। एलसीएम पूरा हो तो 1 मनफी, एलसीएम पूरा है तो ऊपर साइन आ गया, 1 मनफी साइन आ गया। चलो होल स्क्वायर का मतलब होता है कि ऊपर वाली रकम का भी स्क्वायर है और नीचे वाली का भी। तो इसका मतलब है कि 1 मनफी साइन थीटा, इसका भी होल स्क्वायर है, और जो नीचे वाली वैल्यू आ रही है cos, इसका भी क्या है, स्क्वायर है, तो cos स्क्वायर थीटा लिख लिया मैंने। अब क्या हल करेंगे कि 1 मनफी साइन का होल स्क्वायर, ये ऐसे ही आ गया स्टूडेंट्स। हमने ये भी देखना होता है, हमने साबित क्या करना है, साबित में हमने 1 मनफी साइन साबित करना है। इसका मतलब है कि इसको हम नहीं इस्तेमाल करेंगे, इसको हम स्टूडेंट्स ऐसे ही लिख लेंगे, क्योंकि यही चीज हमने क्या करनी है, हमने साबित करनी है, तो इसको ऐसे लिख लेंगे। अब क्या करेंगे हम, बटे के नीचे हमारे पास क्या आ रहा है, cos स्क्वायर, तो इधर हमने cos खत्म करना है, क्योंकि बटे के नीचे जो हमने साबित करना है वहां पे साइन आ रहा है। अब cos स्क्वायर को खत्म कैसे करेंगे, तो ये देखें cos स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 मनफी साइन स्क्वायर के, बटा cos स्क्वायर की जगह पे मैं लिख रहा हूं स्टूडेंट्स 1 मनफी साइन स्क्वायर, तो 1 मनफी साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब क्या करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू ऐसे आ जाएगी 1 मनफी साइन थीटा का होल स्क्वायर, और यहां पे स्टूडेंट फार्मूला बन सकता है, ये 1 है तो 1 की जगह पे मैं 1 का स्क्वायर भी लिख सकता हूं, इसका आंसर यही आएगा। तो ये फार्मूला बनेगा a की 2 मनफी b की 2, तो एक बार जमा कर 1 जमा साइन लिख लेंगे और एक बार माइनस डालकर तो 1 मनफी साइन लिख लिया। ये स्टूडेंट फार्मूला बन सकता है a की 2 माइनस b की 2, ये बराबर होता है a जमा b इंटू a माइनस b, ये इसके बराबर होता है। सेम इसी फार्मूले का इस्तेमाल मैं यहाँ पे कर चुका हूँ, ये देखें 1 मनफी साइन 1 जमा साइन, इसकी जगह पे मैंने क्या लिख दिया था, 1 मनफी साइन स्क्वायर। इसका आप उल्ट करेंगे, 1 मनफी साइन स्क्वायर की जगह पर 1 मनफी साइन और 1 जमा साइन लिख लिया, ये लिख लिया मैं 1 जमा साइन और 1 मनफी साइन लिख लिया। अब ये देखें सेम आ रहे, 1 मनफी साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये भी 1 मनफी साइन थीटा। अगर स्टूडेंट सेम हो तो वो आपस में कैंसिल हो सकते हैं। अब ये 1 मनफी cos साइन 1 मनफी साइन के साथ पावर कैंसिल हो गई, क्योंकि ऊपर पावर कितनी थी 2, तो 1 रहेगी पावर ऊपर वाले की, तो हम लिखेंगे 1 मनफी साइन थीटा बच गया ऊपर, इसकी पावर कितनी है 1, 1 पावर ना भी लिखे तो कोई मसला नहीं, तो 1 जमा साइन नीचे हमारे पास ऐसे ही आ गया। ये तो इसकी पावर 1 थी, ये खत्म हो जाएगा, इसकी पावर 1 कम कर देंगे तो 1 मनफी साइन लिख लिया और 1 जमा साइन ये आ गया। यही हमने साबित करना था, जो हमारा आंसर है 1 मनफी साइन और 1 मनफी साइन थीटा और 1 जमा साइन थीटा, यही हमने साबित करना था। तो ये हमारा साबित हो गया, तो हम लिखेंगे पास साबित हुआ। उम्मीद है स्टूडेंट्स के ये क्वेश्चंस आपको समझ आ रहे होंगे। आप लोगों ने सिर्फ इनको क्या करना है, समझना है, ये फार्मूले आप लोगों ने याद रख लेने हैं पहले 2, बाकी तो इजी हैं। उसके अलावा आपने उल्ट भी याद रखने हैं, साइन का उल्ट कोसेकेंड, cos का उल्ट सीकेंड और tan का उल्ट काट। ये इजी क्वेश्चंस उसके बाद आपसे इजीली हल हो जाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियोस आपके इल्म में इजाफा कर सकें।
अब नेक्स्ट जो वीडियो है स्टूडेंट्स, उसमें क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 और 12, 9, 10, 11, 12 ये आने वाली वीडियो में मैं अपलोड करने जा रहा हूं। तब तक के लिए स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज।